चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, दोबारा से देखो। कह रहे कि अगर हमारे पास एक स्फेयर के अंदर, अगर एक स्फेयर के अंदर एक कोन बना हुआ है, तो उस कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, और वो वॉल्यूम स्फेयर की वॉल्यूम का 8/27 होना चाहिए। दो बातें प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर एंड एच, इस कोन की रेडियस को हमने आर माना और इसकी हाइट को, कोन की हाइट को हमने एच माना। ये है ओ, ये है ए, ये है बी। एक कोन जो स्फेयर के अंदर बना हुआ है, उस स्फेयर की रेडियस गिवन है। तो रेडियस ऑफ स्फेयर इज गिवन। तो जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो आर हमारा कांस्टेंट हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसे आपने मैक्सिमम प्रूफ करना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो जिसे मैक्सिमम प्रूफ करना होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के मेथड को फॉलो करते हैं। तो मुझे अब इसको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने से पहले आर और एच दोनों ही वेरिएबल्स हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो जिस वेरिएबल को हटाना होता है, जो चीज गिवन होती है उसकी हेल्प से, वो एक वेरिएबल हट जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो कि जब ये कोन सिमेट्रिकली प्लेस होता है किसी स्फेयर पे, तो उसकी जो हाइट है ना, वो उसके सेंटर से ही पास करेगी, स्फेयर के सेंटर से पास करेगी। तो इसको नाम दे देते हैं एम। एम को ए से ज्वाइन करने पर जो हमें मिलता है वो मिलता है रेडियस ऑफ स्फेयर। ओ को ए से ज्वाइन करने पर हमें मिलता है रेडियस ऑफ कोन, और यहां से लेकर यहां तक मैंने इसे मान लिया एक्स। एम बी क्या होगा, एम बी इज अ रेडियस ऑफ स्फेयर, और स्फेयर की जो रेडियस है वो है आर। सारी डायमेंशंस मैंने इस फिगर में आपके सामने लिख दी है। तो सबसे पहले पहला रिलेशन मुझे यहां से मिलेगा कि एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को ऐड करने पर वी गेट दिस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा, हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू आर प्लस एक्स। ये दो बातें देखो आपको समझ में आई है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, फिर से वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए कोई एक वेरिएबल हटना चाहिए आर या एच में से। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज। आर स्क्वायर की जगह आप यहां से वैल्यू निकालोगे, आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और एच की जगह आप रखोगे आर प्लस एक्स। कोई डाउट है यहां तक? अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का डेरिवेटिव होगा, dv अपॉन dx। 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, प्लस में सेकंड वाला एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि माइनस में 2x आएगा। इसके बाद किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि अगर आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, पहले वो कॉमन बाहर निकालो। अगर कॉमन बाहर निकालने की जगह अगर हमने इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इसको सॉल्व करने में इश्यू आ जाएगा। तो यही इश्यू था। तो आपने क्या करना है, dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/3 पाई। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इसमें और इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आर प्लस एक्स। आर प्लस एक्स इसमें भी है, आर प्लस एक्स इसमें भी है। जब इसमें से आर प्लस एक्स को बाहर लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, आर माइनस एक्स। इसमें से आर प्लस एक्स को बाहर लिया, यहां बचेगा माइनस 2x। तो dv अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो है 1/3 आर प्लस एक्स, और यहां आएगा r माइनस 3x। फिर अगले स्टेप में आपने इस dv बाई dx को 0 के इक्वल रखना है। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस r।
विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। x मतलब क्या है, x इज द लेंथ ऑफ दिस ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकती वो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी r/3। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना हो आपने उसका डेरिवेटिव शुरू करना है विद वन वेरिएबल, एक वेरिएबल को आपको हटाना ही पड़ेगा। अब मैंने इसका डेरिवेटिव शुरू किया, डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आई r/3। अब क्या काम करना है, अब अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा का या मिनिमा का होगा तो वो यही पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, इसको चेक करने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का ऑब्वियस है ना, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे अब आप। तो dv अपॉन dx का जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो आपको मिलता है dv/dx स्क्वायर 1/3 पाई एज इट इज, और फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस का 3 आएगा, प्लस में सेकंड वाला एज इट इज r माइनस में 3x, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है माइनस पाई आर प्लस एक्स एंड प्लस आर माइनस 3x। ये पाई तो बाहर है, ये वाला पाई बाहर है, गलती फिर से हो गई है। देखो यार, कैलकुलेशन में आज जरा हाथ टाइट चल रहा है, तो फिर से देखो, तो 1/3 पाई तो बिल्कुल बाहर है ना, तो 1/3 पाई को नहीं छेड़ना, इसका बस कैलकुलेशन कर दो, इसकी कैलकुलेशन आई ये, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई माइनस का 3r माइनस 3x प्लस r माइनस 3x माइनस 1/3 पाई एज इट इज माइनस 3r प्लस r माइनस का 2r माइनस में 6x। यहां तक क्लियर? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर जो आपने x की वैल्यू निकाली विच इज r/3 वो पुट करनी होती है। तो 1/3 पाई एज इट इज माइनस 2r एज इट इज, x की जगह आपको लिखना है r/3, कटिंग हो गया 1/3 पाई, यहां पर बचा माइनस 2r, दिस इज माइनस 4r, आंसर आया नेगेटिव। Therefore V is maximum at x is equal to r/3। क्लियर? V is maximum at x is equal to r/3। तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, लेकिन जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये थी कि आपने वॉल्यूम ऑफ कोन को ये भी इक्वल प्रूफ करना है कि वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको करना भी जरूरी है, सामने ध्यान दोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू डालो। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आर की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, लेकिन यहां से निकल जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, नहीं सॉरी, पहले आर कौन है, सॉरी कौन का आर क्या है, कौन का आर है दिस वन, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एच क्या है, एच है आर प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू डालो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डालो r/3 यानी कि आर स्क्वायर बाय 9, फिर एक्स की वैल्यू डालो r/3 1/3 पाई एज इट इज, 9r माइनस 1r, एलसीएम लिया 9r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर, 8r स्क्वायर बाय 9 मल्टीप्लाई 3r प्लस 1r 4r/3। ठीक है, ये वाला 4 ले लो और ये वाला 3 और 9 ले लो, 8/27, 8 ले लो, 8 ले लो, 27 ले लो, इसको अलग करके लिखो 8/27, ये वाला 8 और 9 और 3, इसको अलग करके लिखो, बाकी जो बचा उसको एक तरफ लिख दो, बाकी बच रहा है 4/3,
बचना 4/3, फिर बचना पाई, फिर बचना पाई, फिर बचना R2 और R1, R3। क्या आया चेक करो। वॉल्यूम ऑफ कोन से शुरुआत की थी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को सॉल्व करते करते क्या आया, 8/27 ऑफ दिस, और ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कंडीशन प्रूव हो गई।